याद सी हो गई होगी आपको। पर मैं आपको बता दूँ, जैसे जीवन हमारा जो है वो एक ही गति से नहीं चलता, बिल्कुल एक ही जैसे ढलान पे नहीं चलता। वैसे ही हम जो है हर वक़्त एक स्पीड से नहीं चल सकते। वैसे ही हर वक़्त हमारे लिए चीज़ें आसान नहीं होंगी। पर ये भी है कि हर वक़्त मुश्किल भी नहीं होंगी। तो आपको एक काम ज़रूर करना है और वो काम क्या है कि जब थोड़ी मुश्किल चीज़ें हों, जब थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा कर लेनी है और जब आसान हो तो थोड़ी-सी मेहनत कम कर लेनी है। मैं कोशिश करूँगा कि जो मुश्किल टॉपिक है थोड़ा, उसको मैं थोड़ा कम करवा दूँ उस क्लास में। जो आसान है उसको हम ज़्यादा कवर कर लें, क्योंकि एक रीज़न तो सबको चाहिए ही, चाहे कैसा भी हो। ठीक है? तो क्या तैयार हैं आप? क्या तैयार हैं? चलिए, थम्स अप कर दीजिए एक बार, तैयार हैं तो? अब आपको ये क्लास मिलेगी भी यहीं पे, ऐप पे ही, और एप्लीकेशन पे ही आपको बेटा पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें टाइम से मिल लेनी चाहिए। चलिए, अच्छा उसकी क्लास ज्योग्राफी की नहीं हुई, बेटा ये तो मुझे नहीं पता चल पाया। अगर नहीं हुई होगी तो कोई बात नहीं, कल हो जाएगी। आपको अभी जो क्लास है आपको उनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है? चलिए, शुरू करते हैं। पहले फिर बाद में बात करेंगे गुजरात। तो गुजरात के तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो इनको ऐसे भी रख सकते हो आप सीधे। गरबा, ठीक है? हालाँकि हम जोड़ने को ऐसे भी जोड़ देते हैं कि गरीब आदमी तो बस गुजारा ही करता है अपना। गरीब आदमी क्या करता है बेटा, अपना गुजारा ही करता है। वैसे भी जोड़ सकते हैं। और अगर सिंपल भी याद करें, गरबा गुजरात का है, ठीक है? भवई गुजरात का है और भवई राजस्थान में भी चलता है। कहाँ पे चलता है बेटा? तो राजस्थान में भी चलता है। ठीक है? चलिए, ये राजस्थान में भी चलता है भवई, और ये गुजरात में भी चलता है। ठीक है? गरबा आपको दिख रहा है कि नहीं? टिप्पणी, गरीब आदमी पे कोई भी टिप्पणी कर देता है। टिप्पणी किस पे कर दी जाती है? कोई भी टिप्पणी, मतलब रिमार्क, ध्यान रखना है। रिमार्क किस पे कर दिया जाता है? तो बेटा गरीब आदमी पे कर दिया जाता है। डांडिया, अगर वो कुछ बोले तो डंडियों से किसे मारते हैं? डंडियों से गरीब आदमी को, जो गुजारा कर रहा है। तो गरीब आदमी कौन है जो अपना बस गुजारा कर रहा है? गरीब आदमी कौन है जो बस अपना गुजारा कर रहा है? तो गरबा गुजरात याद रखना है, गुजरात से जोड़ना है। भवई राजस्थान और गुजरात दोनों से जोड़ना है बेटा, भवई। टिप्पणी, तो गरीब आदमी पे कोई भी टिप्पणी कर देता है, नहीं कर देता है? गरीब आदमी पे कोई भी टिप्पणी कर देता है। और डांडिया, डंडियों से भी मारते हैं गरीब आदमी को बेटा, डंडियों से भी गरीब आदमी को मार देते हैं। ठीक है? ध्यान रखना है, रासलीला ये 4 जगह मिलेगी, अभी आप गुजरात याद रखो। फिर आपको ये उत्तर प्रदेश में भी मिलेगी, फिर आपको बेटा ये मणिपुर में भी मिलेगी, फिर आपको उत्तराखंड में भी। ये पूरा पेज बहुत महत्वपूर्ण है। और लाशा भाई आलस्य के कारण भी तो होती है गरीबी कभी-कभी। लाशा कभी-कभी जो आलस्य होता है ना, वो हमारी गरीबी का कारण होता है। कभी-कभी वो हमारी गरीबी का कारण होता है बेटा, जो आलस्य होता है। ठीक है? चलिए, ध्यान रखना है। गरबा गुजरात में आपके सवाल लूँगा, पहले मुझे 20 मिनट पढ़ा लेने दो, क्योंकि हम अगर नहीं पढ़ेंगे और बाकी सारी बातें करेंगे तो फिर बहुत नुकसान है। तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम फालतू में बात ही करते रहें आपस में। मैं आपके लिए डाउट सेशन लाऊँगा 1-2 दिन में, ताकि आपकी जो भी दिक्कत है वो हम बात कर लें। तो फिलहाल केवल पढ़िएगा बेटा। गरबा गुजरात, भवई गुजरात, टिप्पणी गरीब आदमी पे कोई भी कर देता है तो गुजरात। डांडिया, डांडिया याद रखना है, गुजरात। रासलीला गुजरात। और लाशा भाई आलस्य जो है वो हमारी गरीबी का वन ऑफ द मेन रीजंस होता है। क्या होता है? मुख्य कारणों में से एक होता है। परिहारी, परिहारी बेटा याद रखना है। गरीब आदमी तो पानी भरने में ही हार जाता है। कभी यहाँ से पानी लाओ क्योंकि ना आपके पास नल है ना कुछ और है। पानीहारी, भैया पानी लाने में ही हार जाता है गरीब आदमी तो। पानी लाने में ही हार जाता है बेटा, गरीब आदमी ध्यान रखना है, पानी लाने में ही हार जाता है। राठवानी घेर, भाई सवाल पूछा हुआ है एग्जामिनर ने, ये 3 सवाल पूछे हुए हैं एग्जामिनर ने, और कभी-कभी सीधे उठा के उन्हीं को देता है। कभी-कभी एग्जामिनर सीधे उठा के उन्हीं को उठा देता है। भाई सीधे सवाल बताते हैं गुजरात के लोग, तो ऐसे कनेक्ट कर दो। सीधे सवाल बताते हैं गुजरात के लोग, भैया सीधे सवाल बताते हैं, है ना? याद रखना है। और हल्ली साका, हल्ली साका भी ध्यान रखना है। और राठवानी घेर, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इनको हटा दूंगा, कुछ याद करना। ठीक है? मैं इनको हटा दूंगा। कल मैंने बताना जल्दी, बुगरुम्बा किसका बताया था बेटा? बुगरुम्बा जो बोडो जनजाति से संबंधित है। बुगरुम्बा में किसका बताया था? आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको। परिहारी पानी लेने में ही हार जाता है। चुलकुन महत्वपूर्ण है, लेकिन राठवानी घेर तो आया हुआ है गुजरात। हल्ली साका आया हुआ एग्जाम में। और बेटा सीधे सवाल, सीधे सवाल बताते हैं हरियाणा के लोग, ऐसे याद रखना है। और हुडो, हुडो भी याद रखना है भाई, हुडो भी याद रखना है। ठीक है? चलिए, वैसे लोग गुजराती लोग हुड्डी पहनते हैं, ऐसे गुजराती लोग हुड्डी पहनते हैं। बहुत बढ़िया। क्या ओचापल्ली भी बेटा मैंने समझा बताया था? ओचापल्ली भी, क्या ओचापल्ली, ओचापल्ली अंकिया घाट आपने कल बता ही दिया था, बिल्कुल ठीक है। क्या ओचापल्ली भी बताया था? ओचापल्ली है, कली गोपाल बताया था, खेल गोपाल भी बताया था, समझा कली गोपाल बताया था, खेल गोपाल भी बताया था। ठीक है? साथ ही साथ एमसीक्यू सेशन भी आते रहेंगे इस बार, क्योंकि एग्जाम नजदीक है ना, तो साथ ही साथ 2-3 टॉपिक करके या एक टॉपिक भी पढ़ा है तो उसके हम थोड़े-थोड़े से एमसीक्यू भी आते रहेंगे यूट्यूब पे। आपको ध्यान रखना है, जिस भी क्लास पे ऐसी चीजें लिखा हो उसको आपको ध्यान से लिखना है। चलिए, तो याद रखना भैया, गुजरात के लोग हुड्डी पहन रहे हैं, सीधे सवाल बता रहे हैं। हल्ली साका, हल्ली साका भी वहीं का है, चुलीचुर भी वहीं का है, और बाकी आपको याद हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। परिहारी याद हो जाएगा, टिप्पणी याद हो जाएगा, डांडिया याद हो जाएगा, रासलीला याद हो जाएगा, गरबा याद हो जाएगा, और भवई भी याद हो जाएगा। हरियाणा भैया, झूमर झूमते हैं हरियाणा के लोग, झूमर ध्यान रखना है, झूमते रहते हैं हरियाणा के लोग, झूमर। और झूमर आपने छत्तीसगढ़ में भी पढ़ा था क्या? क्या छत्तीसगढ़ में भी पढ़ा था मेरे भाई? छत्तीसगढ़ की नई रानी ने क्या पहना हुआ था? झूमर ही तो पहना हुआ था। हाँ जी, पहना हुआ था, झूमर ही था, आ गया याद। छत्तीसगढ़ की नई रानी में भी ध्यान रखना है मेरे भाई, ध्यान रखना है, यही पहना हुआ था। ठीक है? धमाल भाई, हरियाणा के लोग क्या बताते हैं? धमाल। हरियाणा के लोग, हरियाणा के लोग ध्यान रखना है, हमेशा धमाल बताते हैं, धमाल। ठीक है? लूर हरियाणा के लोगों में होता है भैया, नूर। लूर हरियाणा के लोगों के चेहरे पे मिलता है, नूर। लूर हरियाणा के, ध्यान रखना है, जो लोगों के चेहरे पे मिलता है, नूर। ऐसे हमको याद हो जाएगा, 2-3 बातें बोलेंगे। जैसे फिजी की मुद्रा होती है डॉलर, मैंने उसको एक ट्रिक टाइप बना दिया। फिजी डॉलर कमाने में बिजी, अब कोई नहीं बोलता उसको, मैं बस कहता हूँ फिजी, बच्चे कहते हैं डॉलर कमाने में बिजी, फिजी डॉलर कमाने में बिजी, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है बेटा? चलिए, झूमर छत्तीसगढ़ का भी था, यहाँ हरियाणा में भी आ गया, ध्यान रखना है। ठीक है? धमाल भी, धमाल ध्यान रखना है। सिद्धि धमाल गुजरात का है, वो अलग है। सिद्धि धमाल गुजरात का है, याद रखना है। सिद्धि धमाल कहाँ का रहेगा? और हुड्डी कौन कहता है? हुडो। बार-बार रिवीजन, जिनकी हम पे ट्रिक कम है उनको हम बार-बार रिवीजन से करेंगे, याद रखना है। ठीक है? सिद्धि धमाल गुजरात। अब एक चीज मेरी मान लेना, अब वो टाइम नहीं है कि आप पीछे रह जाओ और फिर कोर्स को कवर कर लो। एक बात जरूर मान लेना कि अगर कुछ भी ना हो ना, तो कम से कम क्लास जरूर ले लेना। रिवीजन का थोड़ा बहुत कम भी टाइम मिले, संडे को टाइम मिलेगा, क्लास मत छोड़ना, कभी भी ले लेना, दिन में ले लेना। अगर आज नहीं ले पाए किसी वजह से, तो कल सुबह सुबह ले लेना, बाकी क्लास शुरू होने से पहले। क्लास मत छोड़ना, अगर नहीं छोड़ी ना तो आप बहुत अच्छा करेंगे। ध्यान रखना है, धमाल भी में हरियाणा का, लूर भी। और घूमर राजस्थान का ज्यादा होता है। ठीक है? राजस्थान ना मिले तो फिर वो हरियाणा भी दे देता है कई बार। ठीक है बेटा?
ये होता तो मेनली राजस्थान का ही है, प्रायोरिटी भी हमको राजस्थान ही देनी है, और जब राजस्थान नहीं होता ना तो हरियाणा। देखो जब आसपास के स्टेट होते हैं ना तो कई बार आपस में मिल मिला के संस्कृति की बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। जैसे राजस्थान गुजरात में बहुत सारी चीजें कॉमन मिल जाएंगी, तो आप ये मत सोचना कि यहाँ का हो गया तो दूसरी जगह का हो ही नहीं सकता। जैसे छत्तीसगढ़ में भी झूमर इधर, हरियाणा के लोग भी झूम रहे बेटा, और वहाँ हमने झूमर को छत्तीसगढ़ की रानी के कान में पहना दिया था, कान में पहना दिया था बेटा, ठीक है, कान में पहनाया था। चलिए हमें तो संडे क्लासेस ऑफ होता है, अगर कोई हम स्पेशल सेशन लाएंगे तो वो तो रिवीजन रहेगा, मान लो मैं 100 सवाल ले आऊँ किसी चीज के, तो वो तो रिवीजन ही तो है, रिवीजन तो कोई बात नहीं, आप भी करो या मुझसे कर लो। तो झूमर बेटा हरियाणा का है, धमाल हरियाणा का है, खेलिया है खोड़िया, ये खोड़िया का होता है पता है, जैसे पहले बारात जाती थी बारात, तो बारात जाने के बाद पहले महिलाएं ज्यादातर बारात में नहीं जाती थी, तो जब पुरुष बारात में चले जाते थे शादी बिहार लड़के को, तो महिलाएं घर में फंक्शन सा करती थी, आपस में नाटक सा, गाने वाने गाने उसमें कई बार तो गालियां वालियां भी बच जाती थी, तो याद रखना है उसी को खेलिया खोड़िया कहते थे। तो खोड़िया मेनली होता बहुत जगह है, पर यहाँ हमारी संस्कृति के हिसाब से वो हरियाणा में मानते हैं, कहाँ मानते हैं, हरियाणा में मानते हैं बेटा, ठीक है। चलिए तो घूमर भी हो जाएगा, फाग बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, हरियाणा, ठीक है, फाग, फाग हरियाणा के लोगों को भैया भाग क्यों, लूर और उनके चेहरे पे नूर, लूर हरियाणा, धमाल हरियाणा, झूमर यहाँ भी छत्तीसगढ़ी, खेलिया खोड़िया आपको हरियाणा में ही मिलेगा बेटा, फाग हरियाणा महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा, टाफ या टफ बहुत महत्वपूर्ण है। गुग्गा, ये सवाल पहले पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो गुग्गा जो है, गुग्गा नवमी भी मनाया जाता है वहाँ त्योहार, गुग्गा नवमी के नाम से वहाँ पे त्योहार भी मनाया जाएगा, जो हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, और केवल गुग्गा डांस जो है वो हरियाणा का है बेटा। छठी, छठी ये वाली नहीं, छठ मैया वाली छठी नहीं, जो छठी पूछते हैं, कोई बच्चा जन्म लेता है ना तो छठे दिन पूजा होती है नहीं होती है बेटा, छठे दिन पूजा होती है नहीं होती है, छठे दिन जो पूजा होती है वो वाली छठी, भैया हरियाणा के लोगों ने तो धमाल बताया हुआ है, छठी का दूध याद दिलाती है उन्होंने, तो छठी का दूध भैया नूर उनके चेहरे पे तो है नूर, उनके चेहरे पे तो नूर, भैया हरियाणा में हाँ फाल तुम्हारे को फाल, ऐसे करके करेंगे बाल बाल करेंगे हो जाएगा, दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। हाँ गुग्गा नवमी, ये गुग्गा नवमी जो त्योहार है वो हरियाणा में मनाया जाता है, ठीक है, तो इसीलिए ये गुग्गा जो डांस है ये भी आप कनेक्ट कर लोगे। और रतवाई बेटा, रतवाई ध्यान रखना है, तो जो घेरिया या खोड़िया होता है रात में को होता है, रात में को बारात जाती है, ज्यादातर रात में बारात जाती है। और ये एक बार सवाल पूछा गया है, कैसे पूछा गया पता है, हरियाणा राजस्थान के कौन से क्षेत्र में होता है ये, मेवात में, तो रतवाई जो है मेवात क्षेत्र, ये खास तौर पे आपको याद करना है, ये जो है रतवाई तो ये होता तो ठीक है हरियाणा में, और ध्यान रखना है थोड़ा सा राजस्थान के भी हिस्सों में, वो कौन सा है, तो मेवात क्षेत्र है वहाँ पे, मेवात जिला भी है हरियाणा में, ध्यान रखना है मेवात जिला भी है। कल का एक डांस मैं भी आपसे पूछूंगा, कल का गौर मारिया, गौर मारिया कहाँ का डांस करता हूँ जल्दी से, गौर मारिया, एक ये बता दो, एक नवारानी बता दो, नवारानी, ठीक है, ये गौर मारिया और नवारानी कहाँ के डांस है ये आपको बताने हैं, ठीक है। चलिए रफ हो जाएगा, छठी जो छठी मैया नहीं वो तो मेनली बिहार का होता है, हाँ छत्तीसगढ़, बहुत बढ़िया, छत्तीसगढ़ बेटा, छत्तीसगढ़। चलिए टाफ गुग्गा छठी रतवाई बेटा, एक चीज मैं आपको थोड़ी सी बता दूं आगे बढ़ने से पहले, कि आप लगभग 7,000 प्लस लोग क्लास देख रहे हो अभी भी, तो ये देख लो कि लोग सीरियस है पढ़ाई करती, बहुत सीरियस है, तो मतलब आपको फ्री में नौकरी नहीं मिलेगी, फ्री मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा 7,000 लोग जो है वो चाहे तो हर 10 सेकंड में कमेंट कर सकते हैं, या 1 मिनट में करो तो 7,000 कमेंट कर सकते हैं वो, तो 7,000 कमेंट कितनी तेजी से ऊपर जा रहे होंगे। तो अगर आपका कोई सवाल है उसके लिए मैं 1-2 दिन में स्पेशल सवाल वाला सेशन लेके आऊंगा, टेंशन मत लेना। तो आप जो है वहाँ या उसमें पूछिए जो डाउट है, यहाँ 2 महीने में अगर आप सवालों के चक्कर में पड़ गए ना तो बेटा फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और खासतौर पर मैं उन बच्चों का नुकसान नहीं कर सकता जिनके सपने हैं, जो केवल इस नौकरी के ऊपर ही जिनका भविष्य टिका हुआ है। इसलिए मुझसे क्लास में बहुत ज्यादा जवाबों की उम्मीद मत करना, मैं बीच बीच में आपके लिए एक कोई सेशन लाता रहूंगा जिससे आपके सवालों के जवाब मैं दे सकूँ। जैसे आप शाम को बहुत सारे बच्चों के सेम सवाल पूछेंगे तो उसका भी जवाब दे दूंगा, मैं आपकी दिक्कतों को जितना कर सकता हूँ सॉल्व करूंगा, पर आपको पेशेंस रखना है, क्लास में ज्यादा उम्मीद ना करें, यहाँ पे सवालों के जवाब देना बहुत मुश्किल है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया रतवाई। हिमाचल, देखो हेमा और आंचल हमने बताया हमेशा हम इनको हेमा और आंचल रखेंगे, हेमा और आंचल ये 2 बहन है, और भैया बाद में फिर आंचल की शादी होती है और उनसे ये वही आंचल है। और आंचल थोड़ी सी हमेशा याद रखना है, ये जो लड़की थोड़ी नोटी है, नोटी जानते हो शरारती, शरारती जो होती है ना उसको बोलते हैं नोटी, यानी कि शरारत करती है, ध्यान रखना है, तो ये नोटी है, तो नटी तो अपने आप ही हो जाएगा, बल्कि दोनों को भैया दोनों नोटी लड़की है, यानी कि बहुत ज्यादा शरारती है, ठीक है। डांगी डंडा नाच इतनी शरारती है कि अपने डॉगी को डंडे पे नचाती है, डंडा हाथ में लेती है और अपने डॉगी को नचाती है, तो डंडा नाच कौन करवाता है, हेमा और आंचल, इसको करवाती है डांगी को। और बेटा नटी नोटी कौन है, तो हेमा और आंचल है, नटी नोटी कौन है, हेमा और आंचल है, डांगी अपने डॉगी को डंडा नाच कौन कराती है, तो यही कराती है। राक्षस नृत्य, अगर कोई राक्षस इन्हें घूरे ही जाता है, घूरे ही, अगर घूरे ही जा रहा है कोई राक्षस इन्हें देखते ही जा रहा है, देखते ही जा रहा है, तो छपेली उसके मुंह पे छाप देती है भैया। अगर कोई राक्षस इनको घूरे ही जा रहा है, घूरे ही जा रहा है, इसको हेमा और आंचल को अरे छपेली अरे छाप देती है भैया, उसके गालों पे हाथ के निशान भी छाप देती है, गालों पे हाथ के निशान भी छाप देती है। तो राक्षस, अगर राक्षस घूरे जा रहा है किसको, हेमा और आंचल को, राक्षस नृत्य हिमाचल का है, घूरे ही किसको जा रहा है, हेमा और आंचल को, घूरे ही किसको जा रहा है, हेमा और आंचल को, तो छपेली छाप देती है भैया, छाप कौन देती है, गाल पे कौन छाप देती है, तो भैया हेमा और आंचल छाप देती है, कौन छाप देती है, हेमा और आंचल छाप देती है, हाँ ठीक है। तो नदी कौन है, हेमा और आंचल है। डांगी को डंडा नाचने, डॉगी को डंडे पे नचाती है कौन, डंडे पे, आज से आपको बिल्कुल टाइम भी करेंगे, बस हो सकता है क्लास के चक्कर में कुछ हुआ हो, आपको मैं तुरंत भेज दूंगा, 1 घंटे के अंदर अपलोड कराएंगे। नदी भैया नोटी है हेमा और आंचल, डॉगी को डंडे पे नचाती है, ठीक है हेमा और आंचल। राक्षस अगर उनकी ओर देखता है कि हेमा और आंचल की ओर, तो भैया घूरे ही जाता है राक्षस, घूरे ही कौन जाता है, राक्षस इसकी ओर, हेमा और आंचल की ओर, तो बेटा छपेली मुंह पे छाप देती है 5 उंगलियां, हेमा और आंचल। भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये टाप आपने हरियाणा में देखा, टाप ठीक है। चलिए झोला थाली थाली, एक झोला रखती है अपने पास, एक झोला, झोला गाँव में झोला देते हैं ना, तो झोला रखती है हेमा और आंचल, उसमें थाली 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 भी रखती है, ताकि कहीं भी बैठा रहना वहीं अचार गिरा 2 रोटी गिरी और खाने लगे। याद रखना है झोला कौन रखती है, हेमा और आंचल, थाली और झाली कौन रखती है, हेमा और आंचल। छाड़ी आजकल तो छाड़ी है चारों तरफ, हेमा और आंचल भैया, छाड़ी आजकल तो चारों तरफ हेमा और आंचल। झोला याद रखना है हिमाचल, थाली हिमाचल प्रदेश, छाली हिमाचल प्रदेश, छाड़ी है हेमा और आंचल, ठीक है। थोड़ा 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 डांस भी कर लेती है, थोड़ा डांस ऐसे हो जाएगा, तो थोड़ा या थोड़ा तो देख लेना, तो भैया थोड़ा थोड़ा डांस भी कर लेती है हेमा और आंचल। कौन से गाने पे, दामन, बावन गज का दामन पहन मटक चालूली, उस वाले पे, ठीक है, बावन गज का दामन पहन मटक चालूली, वो वाला जो गाना है ना, तो दामन में कौन नाचती
कि ये दामन पे थोड़ा-थोड़ा डांस कौन कर लेती है हिमाचल, कौन से पे दामन, वैसे वो बामन गज का है ना, बामन गज का है, दामन कर दिया हमने दामन कर दिया, ठीक है, ध्यान रखना है। तो दामन गज का जो है ना हमने बामन गज की जगह दामन गज का है ना, ये हो जाएगा समझ? चलिए, ध्यान रखना है टफ, झोला हिमाचल प्रदेश का है, थाली हिमाचल प्रदेश का है, छाली हिमाचल प्रदेश का है, छाड़ी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल छाड़ी आंचल, कौन छाड़ी है? हिमाचल, छापेली कौन छाप देती है? हिमाचल, हिमाचल छाप देती है, घूले ही इसको जाता है कोई अगर, कोई घूले ही जाता है इसको हिमाचल को, तो उस राक्षस के मुंह पे छाप देती है, याद रखना है। तो ये बहुत सारे महत्वपूर्ण है और कयांग माला एक महत्वपूर्ण है और भाई ध्यान रखना है, कयांग माला, कई कई तो माला पहने हुए हैं हिमाचल, कई कई तो माला भी पहने हुए हैं हिमाचल, याद रखना है, ठीक है, कई कई माला भी पहने हुए हैं, नटी है हिमाचल, जिसको इस तरह याद नहीं होता वो सिंपल याद कर ले और 10 दिन प्रयास करके देख ले, 10 दिन बाद तेरे को कहेगा सर मैं भी एक ट्रिक सही कर लेता हूँ, 10 दिन लेकिन वो प्रयास कर सकता है, क्योंकि मैं इसमें अगर इसमें ट्रिक लगाऊं तो मेरा बताने का इस वाले टॉपिक में खासतौर पर कुछ नहीं है ना। तो नदी हिमाचल, डांगी हिमाचल, दंडानाच हिमाचल, ये राक्षस नृत्य महत्वपूर्ण रहेगा हिमाचल, घूलेही महत्वपूर्ण है हिमाचल, छपेली इनसे भी महत्वपूर्ण है हिमाचल, झोला थाली झाली कौन रखता है अपने पास? एक झोला झोला और थाली झाली उसी में कौन रखता है? हिमाचल, झोला थाली झाली कौन रखता है? हिमाचल बेटा, और थोड़ा याद रखना है, थोड़ा डांस भी कर लेती है हिमाचल, और कौन से पे? धामर गज पे है ना, धामर वाले पे, ठीक है, धामर वाला जो सॉन्ग है उस पे कर लेती है और कयांग वाला भी आपके दिमाग में होना चाहिए। और चंबा तो वहां पर जगह है, चंबा क्या है बेटा? वहां पर जगह है, ठीक है, चंबा तो वहां पर जगह है। झारखंड की अगर बात करें, झीलका, झूमर, अब झूमर यहाँ भी आ गया देखो, और हमने लिख दिया है छत्तीसगढ़ में भी, और यहाँ तो 2 झूमर चलते हैं, जनाना झूमर और पुरुष झूमर, यहाँ 2 चलते हैं, जनाना झूमर और पुरुष झूमर चलता है कहाँ पे? झारखंड में, ठीक है। पाइका, ये भी कई जगह मिलेगा आपको, पाइका ये उस पूरे रीजन में मिलेगा, तो पाइका भी झारखंड का है, सरहुल झारखंड का है और मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये जनाना झूमर और मर्द झूमर नाम से आता है कई बार, ये सरहुल बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, डोमचक महत्वपूर्ण है, घोड़ा नाच महत्वपूर्ण है, मुंडारी महत्वपूर्ण है, झीका दसाई तो बेटा पेपर में आया हुआ सवाल है, कैसा भी बेटा पेपर में आया हुआ सवाल है, भादुरिया उल्टा बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है? उल्टा बहुत महत्वपूर्ण है, अल्टा बहुत महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछ चुका है आपको, शायद मेरे यहाँ बिहार में भी था और क्योंकि बिहार से ही झारखंड लगा हुआ है तो ये भी याद होना चाहिए, ठीक है, बिहार में भी था जटिल और फिर वो बेटा एक और है, फिर वो एक और है तो ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, चलिए फिर वो महत्वपूर्ण है, अब आपको याद हुआ होगा मेरे ख्याल से, हो गया ना बेटा? क्या आसानी से हो गया, चलिए अच्छा ट्रिक करवा दिया, चलो देखो, तो देखो छिक्का तो पहले है हिमाचल दूसरी, ठीक है, तो ध्यान रखना है झटके से उन्होंने झूमर झाड़ियों में गिरा दिया, क्योंकि झारखंड को हम झाड़ झुंड लिखेंगे, हर दिया झाड़ झुंड यानी कि झाड़ियों से संबंधित करेंगे इसको, तो झारखंड को हम झाड़ झुंड करेंगे, झटके से झूमर गिर गया है बेटा झाड़ियों में, तो दोनों की मारी दौड़ी दौड़ी क्योंकि सोना है 1,20,000 रुपया, तो मार दौड़ आई और बोली पाई का झूमर, बोली ना पाई जी, मम्मी ना पाई, मम्मी को तो सारा ही ना, तो इतने रुपये का जो सोने का वो सामान है वो डाल दिया, तो याद रखना है झटका झटके से क्या झूमर गिर गया है झारखंड में, बेटा माँ पूछ रही है पाई क्या झारखंड में ये झूमर पाई क्या, ध्यान रखना है वो नहीं पाई, तो वहीं पे राहुल सर का खेत भी था, राहुल कर दिया सर का, तो झारखंड याद रखना है जब झारखंड में झूमर नहीं पाई ना तो माँ लेके पहुंची दोनों को राहुल सर के पास, सर राहुल, माँ दोनों को जब झाड़ियों में गिर गया है झूमर तो माँ दोनों को लेकर सर राहुल के पास पहुंच गई और माँ शिकायत कर रही है, गुरु जी तुम्हारी ये जो वो है ना शिष्या, ये दोनों बच्चे चले चुप ना चल रहे हैं, घोड़ा नाच घना नाच सा करते चले, घना नाच सा करते चले कि सर राहुल ये जो तुम्हारी जो शिष्या है ना, ये जो तुमसे पढ़ने वाली बच्चियां हैं हमारी, ये दोनों बच्चे चले हैं, घोड़ा नाच सा करती चले और इन्होंने आज झाड़ियों में झाड़ में झूमर गिरा दी, मुंडारी आंख मूंद के चले झाड़ियों में झूमर गिरा दी, छिका रही है मैं तो छिका रही कब मेरे माँ बाप ये तो बिल्कुल परेशान हो जाए, छिका रही मैं तो छिका रही भैया राहुल भैया मैं तो छिका रही बिल्कुल ध्यान रखना है, तो मुंडारी आंख मूंद के कौन चल रही है? दोनों लड़कियां जिन्होंने झाड़ झुंड में क्या गिरा दिया? झूमर गिरा दिया, सर राहुल के पास कब गई माँ? जब झाड़ झुंड में झूमर गिरा दिया, दोनों बच्चे चले हैं, माँ कह रही है जब झाड़ियों में झूमर गिरा दिया, और भैया घोड़ा नाच करते चले हैं, कब कह रही है माँ? जब झाड़ियों में झूमर गिरा दिया, जब झाड़ियों में झूमर गिरा दिया, ठीक है, चलिए ध्यान रखना है, यहाँ देखेंगे भादुरिया एक बार माँ बाप जो है धमक मारते हैं बच्चों को पैसा, तो कैसा चले, गुरुजी ने कैसा चले थोड़ा सा, चलिए अब देखो यहाँ भी हुंडा हंटर मतलब हंट कहाँ होता है? झाड़ियों में, हंट मतलब हंट यानी कि शिकार तो झाड़ियों में होता है, भादुरिया जो भादु लोग हैं वही तो झाड़ियों में घुसे चले जाते हैं, जो भादु लोग हैं वही तो झाड़ियों में घुस जाएंगे, ऐसे कोई भी घुस जाएगा, तो याद रखना है मुंडारी झारखंड, जीका दसाई झारखंड यानी झारखंड, ऐसा कैसा चले गुरुजी ने झूमर गिरा दिया झारखंड, भादु लोग हैं वो हंट करने जाते हैं झाड़ियों में, हालांकि हंट नहीं करते हैं फ्लाटी है, तो ये क्या कहते हैं दोनों में बेटा, और अल्प बहुत महत्वपूर्ण है, इसे मैं आपको बताऊंगा बार रखें, चलिए डोमकच, अब बेटा डोमकच डोमकच लिख दिया मैंने, हाँ चलो ठीक है डोमकच रखो इसे, ये है डोमकच बिल्कुल ठीक है, पर इसको याद करने के लिए डोमचक ही रख लो, डोमकच बिल्कुल ठीक है, डोमकच बेटा डोमचक लिख दिया मैंने, चलिए चलिए अब हमें ट्रिक से बच्चे को नींद आ रही है, तो सबसे पहले मैंने ट्रिक से बता दिया बेटा, देखो मैंने ट्रिक बता दिया, जिनका झारखंड का है झूमर झारखंड का, पाइका सबसे पहले ट्रिक बनाई बता रहा हूँ, देखो बच्चे जिन्हें ट्रिक पसंद नहीं है वो थोड़ी देर के लिए अपना दोबारा उसी का रिवीजन करके फिर हम आगे पहुंचेंगे, पाइका झारखंड, याद रखना सरहुल झारखंड, डोमकच झारखंड ये वाला सही बिल्कुल ठीक है, घोड़ानाच झारखंड, मुंडारी झारखंड, झीका दसाई झारखंड, झीका दसाई को संथाल जनजाति करती है, संथाल करती है बेटा, याद रखना है, झारखंड बिहार भी है, हमने बताया था आपको, क्योंकि एक से ज्यादा राज्य में भी हो सकता है, फिर बिहार से तो निकला ही है, ये तो निकला ही बिहार से है झारखंड, तो यहाँ तो कॉमन चीजें हो ही सकती है, यहाँ कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है, भादुरिया लोग हंट करने जाते हैं झारखंड में, हल्का और बिल्कुल याद रखना है, और सगुआ भी महत्वपूर्ण है, और छऊ 3 तरह का है, हम बार पढ़ेंगे, पर उनमें से एक छऊ जो है वो किसका है बेटा? तो वो है झारखंड का सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ, फिर हम 2 छऊ और पढ़ेंगे, एक पश्चिम बंगाल में है जो पुरुलिया छऊ बोला जाता है, और एक बेटा उड़ीसा में है जिसे हम मयूरभंज छऊ कहते हैं, और अभी हम इसके बारे में बात करें तो सरायकेला छऊ झारखंड का है, क्योंकि झाड़ियां जहाँ होंगी वहीं तो केले का पेड़ रहेगा, केले का पेड़ जहाँ रहेगा वहीं झाड़ियां होंगी, ऐसे हमसे याद करेंगे, कर्नाटक, कर्नाटक का मतलब नाटक करना, कर्नाटक का मतलब है नाटक करना, इससे हम जोड़ेंगे हमेशा, हर चीज को नाटक करना से ही जोड़ेंगे, लेकिन पहले बच्चों के बाद जिन्हें ट्रिक पसंद नहीं है, लंबी बेटा कर्नाटक का है सीधे याद रखना है, चुट्टारी कर्नाटक का है सीधे याद रखना है, यक्षगान को किसी भी कीमत पर रख लेना, क्योंकि बहुत पूछा जाता है कर्नाटक का है, बोला 8
ये 8 वर्ड जो है ना, ये 8 वर्ड आपको कर्नाटक में मिलेगा, 8 वर्ड कर्नाटक में मिलेगा। पढ़नी ये केरल और कर्नाटक दोनों में चल जाएगा। इसको कहीं कोई पातियानी बोल देता है, कोई पढ़नी बोल देता है। ठीक है, कुनीथा वर्ड भी कर्नाटक में पड़ेगा, तो कुनीथा को भी आप क्या करो, रख लो। ठीक है, यक्षगान कर्नाटक का है, बोला 8 कर्नाटक का है, पढ़नी कर्नाटक का है, बड़ा कुनीथा भी। डोलू कुनीथा तो कुनीथा से आपको पता चल जाएगा। नागमंडला और भूत आराधने या आराधना बहुत महत्वपूर्ण है। ये भूत आराधने भी लिखा है कहीं, भूत आराधने क्या लिखा है, आराधने ये वर्ड भी लिखा है, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भूत आराधने। वीरगा से भी है, वीरगा से उसी में शादी महत्वपूर्ण है। कामसाले ये पूछा भी जाता है कई पेपर में, एक नहीं, कामसाले या कमसाले ऐसे भी लिखा है, कमसाले ऐसे भी लिखा है, ठीक है, कमसाले कहीं कहीं कमसाले भी लिखा है, तो मेन चीज है इसको हिंदी में जैसे कोई उम्र 8 करना महत्वपूर्ण है, करना बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। और आटी कलेजा इन दोनों में चलेगा, जैसे पढ़नी में चलता है वैसे ही आटी कलेजा भी में। तो ये मैंने लिख दिया है, जिनको रखना है अपने हिसाब से रख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि पिता पुत्र की बात चल रही है। पिताजी सोच रहे हैं कि बच्चा बहुत मेहनत करके पढ़ रहा है। पिताजी के मन में क्या है, पिताजी सोच रहे हैं कि बच्चा बहुत मेहनत करके पढ़ रहा है, और कभी कभी हम मेहनत दिखाते हैं ज्यादा करते कम है, बच्चे के साथ भी ऐसा होता है। जो भी उसका मन करता है एक रील देखने के लिए, फिर वो अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाता, और सारा खेल ही मन पे कंट्रोल है। अगर आप खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं तो आप दुनिया पे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप छोटी सी चीज पे भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो वो बच्चा एक रील देखने जाता है और कई कई रील देखने में कई बार कई कई घंटे दिन में बिता देता है। पिताजी को लग रहा है, माँ को लग रहा है बच्चा पढ़ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, सेलेक्ट हो जाएगा, तो क्या सेलेक्ट हो जाएगा, हुआ भी नहीं। पिताजी को पता चला, पिताजी जो है अब उससे बच्चे से कह रहे हैं अपने से कि भाई लंबी छुट्टी, तू लंबी लंबी छुट्टी लेता है कोचिंग से भी, पढ़ाई से भी, तू नाटक करता है, तू पढ़ता नहीं है। लंबी छुट्टी, तू लंबी लंबी छुट्टी लेता है, तू पढ़ता नहीं है, तू नाटक करता है। यशगान, हम तो तेरा यशगान करते हैं, यशगान मतलब किसी के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो हम तो तेरा यशगान करते हैं, पर तू तो पढ़ता नहीं है, नाटक करता है। बोला आज बालक होने की ओट में, बालक होने का सहारा लेके, आज हम उसको बोल देते हैं बालक होने का सहारा लेके वैसे काम करता है, तू नाटक करता है, पढ़े नहीं, तू पढ़ता नहीं है, नाटक करता है। लंबी छुट्टी, तू लंबी लंबी छुट्टी लेता है, तू पढ़ता नहीं, नाटक करता है। हम तेरा यशगान करते हैं, तू पढ़ता नहीं, नाटक करता है, पढ़े नहीं, तू पढ़ता नहीं है, तू नाटक करता है। पढ़ा कुनी था, कभी कभी पिताजी ना धमकाए होते हैं, फिर साधु साहब बोलेंगे तू क्या है, तो पढ़ा कुनी था, तू पढ़ा क्यों था, पढ़ा क्यों था, फिर साधु बोले और डोलू कुनी था, डोले क्यों था तू, इधर उधर डोले क्यों था, तू पढ़ा क्यों था, तू नाटक करता है, तू कुछ भी नहीं करता, तू नाटक करता है, तू कुछ नहीं करता, तू केवल नाटक करता है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो फिर देखो यहाँ से, लंबी लंबी छुट्टी करता है, तू नाटक करता है, लंबी लंबी छुट्टी करता है, तू नाटक करता है, तू पढ़े नहीं, तू पढ़ता नहीं है, नाटक करता है। हम तेरा यशगान करते रहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत मेहनत करता है, पर तू पढ़ता नहीं, तू नाटक करता है। बोला आठ अपने बालक होने का फायदा उठाता है, बालक होने की आड़ में ना, ओट में तू पढ़ता नहीं है, नाटक करता है। पढ़ा क्यों नहीं था, बोला पिताजी कह रहे पढ़ा क्यों नहीं था, पढ़ा क्यों नहीं था, डोलू क्यों नहीं था, डोले क्या था, डोले क्या था, डोलना मतलब घूमना। ठीक है, चलिए तो बता रहा है पिताजी को, जैसे हम भी कहते हैं नहीं पापा मैंने रील ना देखी, बस थोड़ी सी थोड़ी सी। तो कह रहा है पापा मैं आज ना एक नागमंडला में एक नागमंडली देखी थी, भूत आराधना, वो सब लोग भूत आराधना कर रहे थे वीरता से, बहुत वीरता से पापा, वो बहुत वीरता से ना कर रहे थे, मैं उन्हें देखने चला गया था कि पापा मैं पढ़ता तो हूँ, पर आज ना नागमंडला मैंने नागमंडली देखी जो भूतों की आराधना कर रही थी, वीरता से याद रखना है, वीरता से क्या कर रही थी, भूतों की आराधना। पापा मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया आज, मैं नाटक नहीं करता, वैसे मैं नाटक नहीं करता, तो हुली वेशा, पापा कह रहे हुली वेशा, अरे नहीं भाई ये तो ऐसे ही वेश बना के घूमते रहते हैं, काम मांगे कुछ करते नहीं है, और पापा उससे वैसे गाली भी देती, हुली वेशा कह रहे हुली वेशा, पापा कह रहे अरे नहीं भाई ये तो ऐसे ही वेश बना के घूमते रहते हैं और काम कुछ करते नहीं है, तो काम के संग पापा ने एक साथ उससे गाली भी दी, काम कुछ करते नहीं है, तू अपनी बता तू क्यों नाटक करता है, तू अपनी बता तू क्यों नाटक करता है बेटा। ठीक है, उम्र 8 फिर से बढ़ गया, 8 पूरी था वर्ड करना बहुत महत्वपूर्ण है। आटी कलेजा भी, आटी कलेजा भी याद रखना है, आटी कलेजा भी, आटी कलेजा है ना, याद रखना है। हमने तेरे लिए सब अपना कलेजा भी निकाल कर दिया, तू नाटक करता है, आटी कलेजा हमने पूरा पूरा कलेजा तुम्हारे लिए निकाल कर दिया, तू पढ़ता नहीं है, नाटक करता है, कैसा बच्चा है। वैसे देखो ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको इनका जरूर ध्यान रखना है। यशगान का बोला 8 8 बार आपको दो चार बार जब पढ़ेंगे आसानी से याद हो जाएगा, पर नहीं केरल और यहाँ दोनों में आता करना है। पढ़ा कोई था, पढ़ा कोई था बेटा, डोल कोई था, यहाँ कोई था, बढ़ जाएगा। नागमंडला, ये 3 4 5 ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो नागमंडली का भूत आराधना करती है, अरे नाटक करती है। वीरता का वीरता से वो कोई भूत आराधना करती है, नहीं नाटक करती है। हुली वेशा, कई बार लोग जैसा वेश बना लेते हैं वैसे उसके होते नहीं है, वो नाटक करते हैं। ठीक है, काम सारे टाइम हो जाएगा, करना हो गया उम्र 8 और लास्ट में आटी कलेजा, लास्ट में आटी कलेजा, ठीक है, लास्ट में आटी कलेजा। तो बेटा एक बात याद नहीं होगा, एक बार अगर ट्रिक से याद नहीं हुआ है, एक बार नहीं हुआ कभी भी, पर समस्या क्या है ना इन वाले शब्दों में, ये आपको अगर आप बिना ट्रिक के करोगे तो 20 बार में याद नहीं होंगे। मैं खुद बता रहा हूँ कि मैंने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भी पेपर दिया है, नौकरी भी लगी है, नौकरी की भी है 1 साल, फिर एसआई का एग्जाम दिया था, एसआई में भी सिलेक्शन हो गया था, 5 साल मैंने एसआई की नौकरी की है। 2012 2013 2 साल सीजीएल निकाला है और दोनों अच्छी नौकरी लगी है, वहाँ भी नौकरी में 10 साल से कर रहा हूँ। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि मैंने जितने भी एग्जाम दिए, 7 एग्जाम दिए, उसमें 4 एग्जाम निकल गए, 4 एग्जाम में पास हो गए, लगभग 3 नौकरियां मैंने की है, एक बार मैंने ज्वाइन नहीं किया। पर मैं बता रहा हूँ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये मुझे याद हो गए हो। पर आज मैं 8 बजे करके भी बोल सकता हूँ आटी कलेजा, अरे हमने तो तेरे लिए कलेजा निकाल दिया, तू तो नाटक करता है, पढ़ता नहीं है, आटी कलेजा तू नाटक करता है, पढ़ता नहीं है। तो मेरी बात मान लो ये 2-3 बार में याद हो जाएगा, पर वैसे 20 बार में नहीं होगा, वैसे 20 बार में भी नहीं आएगा, 20 बार में भी नहीं होगा। अभी समझने का कुछ नहीं है, बस आपको जिसने पहली बार सुनी है उसे ट्रिक थोड़ी सी याद नहीं हुई होगी एक बार में, और हमारा सबका थोड़ा सा दिमाग का लेवल ये लगे, कोई आदमी 10 बार में याद करता है, कोई आदमी 8 में कर लेता है, कोई 6 में कर लेता है। तो हमें अपने दिमाग के लेवल को भी समझना है। तो फिर अगर हमें मेरा बहुत कमजोर बच्चा अपने साथ जो पढ़ा हुआ है बच्चा, जैसे लगता है कि पूरी क्लास में सबसे कमजोर है, ऐसे बच्चे को मैंने पीएचडी करते दिखा है, गवर्नमेंट जॉब में टीचिंग में नंबर आते देखा। केवल एक वजह से उसने बार चीजों को करना नहीं छोड़ा, उसने मेहनत नहीं छोड़ी। ये जरूर आप करना, ये 2-4 बार जब आप ये करोगे ना, जिंदगी में भूलोगे नहीं, पर वैसे जिंदगी में याद होगी नहीं, बाकी फिर भी आपकी मर्जी है। मैं पहले वैसे ही बता रहा हूँ सिंपल, फिर आपको देखो उत्तम लाल जैसे मैं कह रहा हूँ केरल का है, कालियट्टम केरल का है, कनियाट्टम केरल का है, ठीक है, ये सिंपल आप लेना। फिर आप कली वाले वर्ड जो है 99% यही कहेंगे, अगर अलग से कोई आएगा तो मैं उसको रखवा दूंगा। देखो चट्टू कली केरल से आता है, सीधे चट्टू कली
कली केरल का है, तप्पू कली केरल का है, मार्गम कली केरल का है, कोल कली महत्वपूर्ण है बेटा, महत्वपूर्ण तो वैसे वो भी है, तिलवातिर कली केरल का है, चविट्टू कली केरल का है, परिच कली केरल का है बेटा, ठीक है। ये आपको लक्षद्वीप में भी मिल जाएगा, कहाँ पे लक्षद्वीप में भी वहाँ भी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। ये लक्षद्वीप में भी मिलेगा। पाद्यानिया पढ़ेनी ये वही वाला है, ठीक है, ये भी वही वाला है, पाद्यानिया पढ़ेनी जो कर्नाटक में मिला। सेवा कली बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कथकली एक यहाँ का क्लासिकल डांस है। अभी तो हम कर रहे हैं कौन से डांस बेटा, अभी हम कर रहे हैं दूसरे डांस, याद रखना है सेवा कली। तो सेवा कली जो है, जो कथकली होता है उससे पहले एक प्रैक्टिस टाइप जो होती है ना, अभ्यास होता है, उसको सेवा कली कहते हैं, उसको सेवा कली कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है क्योंकि ओट्टम थलाल केरल, कालियट्टम केरल, कनियाट्टम केरल, ओट्टम थलाल केरल, कालियट्टम केरल, कनियाट्टम केरल, चविट्टू कली, पुलावर कली, तप्पू कली, मार्गम कली, कोल कली, तिलवातिर कली, चविट्टू कली, परिच कली। तो याद रखना है रूट वर्ड आ जाएगा कली, रूट वर्ड बेटा कली आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा कली, यानी कली आपको मिलेगा, ठीक है। जल्दी बताओ झिझिया कहाँ का था, झिझिया का हमने पढ़ा था, झिझिया कहाँ का था। चलिए अब ये तीन चार आपको याद रखने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। थेयम, थेयम, मुदियट्टू केरल का है बेटा, एलकरारी, चक्याल, कुतुबी, ये चार पांच आपको रटने ही पड़ेंगे क्योंकि ये वैसे वर्ड है ना साउथ के, तो इनकी ट्रिक भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ नहीं कि यहाँ क्या लिखा है। बिहार का बहुत बढ़िया है, याद वाला था, धोबिया भी, बनवारिया भी, झरनी भी, जटजटिन भी, सब बिहार होंगे, सब याद अब होंगे कामयाब से काम। अगर मेहनत करेंगे अगर कुछ नहीं चुनाव है तो मेहनत नहीं करेंगे तो हम डिजर्व नहीं करेंगे, उसको मिलना चाहिए जो मेहनत कर रहा है ना। सही हो गया। अब देखो थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं पहचानने की। मेरे हिसाब से तो भैया गरबा गुजरात का है, पर झूमर तो आपको दो तीन जगह कहीं भी मिल सकता है, जो झूमर हमने देखा है। आपको छत्तीसगढ़ में भी मिल सकता है, आपको झारखंड में भी मिल सकता है, आपको झूमर हरियाणा के लोग ध्यान रखना है तो हरियाणा का भी मिल सकता है, ठीक है, याद रखना है। धमाल बताओ जल्दी, धमाल कहाँ के लोग मचाते हैं? सीधे धमाल तो गुजरात के, सीधे धमाल तो गुजरात के बेटा, याद रखना है। पर केवल धमाल कहाँ का है? हरियाणा के लोग भैया धमाल मचाते हैं, ठीक है। वही गुजरात में भी चलता है, राजस्थान में भी, वही गुजरात में भी। आज मैंने प्रैक्टिस दे दी है, आप इसको बार बार करने की कोशिश करना, ठीक है। घूरे ही जाता है कौन भैया? राक्षस किसको? हिमाचल को। पर टिप्पणी तो भैया गरीब आदमी की मत करना, कोई भी कर देता है वैसे, पर तुम मत करना टिप्पणी, गरीब आदमी पर तुम टिप्पणी मत करना, ठीक है। देखो हमने जो लिखा है सही है, गरबा गुजरात, झूमर ने हरियाणा ले लिया है, ले कुछ भी सकता था, ठीक है। धमाल हरियाणा, वही गुजरात का है, राजस्थान में भी चलेगा। घूरे ही हिमाचल का, टिप्पणी गुजरात, ठीक है बेटा। ये डांडिया गुजरात का है बेटा। थाली थाली कौन लेकर रखी है अपने झोला में? हिमाचल। थाली थाली कौन लेकर रखी है? हिमाचल लेकर रखी है बेटा। जो गुजरात का है, महत्वपूर्ण है, बार बार रखेंगे, ठीक है। राजवानी घेर भी भैया, राजवानी घेर ये भी गुजरात का है, ठीक है। चलिए राजवानी घेर कहाँ का है? गुजरात का है, क्या बताओ? हलीसा का भी गुजरात का है क्या? झटके से झूमर गिर गया था क्या झारखंड में? झटके से झूमर गिर गया था क्या? क्या हलीसा का गुजरात का है? कुड़ो, क्या हुड्डी भी गुजराती पहनते हैं? सीधे धमाल, क्या सीधे धमाल भी गुजराती मचाते हैं? सब हमें याद रखना है। राजवानी घेर गुजरात का है, जुलूस गुजरात का है, झाली गुजरात का है, डांडिया बेटा गुजरात का है। सर राहुल के पास दोनों लड़कियों को मार कर लेके आई थी जब उसने झारखंड में उन्होंने झूमर गिरा दिया था, छिटका थे झटके से। सीधे धमाल तो बेटा गुजरात के लोग, लूर हरियाणा के लोगों में है, राक्षस घूरे ही जा रहा था हिमाचल को। भाग बेटा क्या ये हरियाणा का है? भाग खुल भैया, भाग हरियाणा के हो गया। तो गुग्गा भी हरियाणा का है, क्या है? गुग्गा भी बेटा हरियाणा का है, ठीक है। गुग्गा भी कहाँ का है? हरियाणा। तो ध्यान रखना है। फगुआ कहाँ का है? फगुआ झारखंड का। यशगान करते हैं हम, तेरे पढ़ने का तू नाटक करता है, बालक होने की आठ में तू नाटक करता है, पढ़े नहीं तू पढ़ता नहीं है, तू नाटक करता है। सेवा कली भैया, कली से पहले का अभ्यास है, केरल का हो जाएगा। पढ़े नहीं, केरल या कर्नाटक दोनों का हो सकता है। बोलक आठ कर्नाटक का हो जाएगा, यशगान कर्नाटक का हो जाएगा बेटा। कर्नाटक थेम केरल का है, थेम कहाँ का है? केरल का है, एम केरल का है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। झिका साई में तो झिका देवी ने गुरुजी दोनों छोड़ी ने कौन कह रही थी? माँ कह रही थी जब झारखंड में गिर गया था झूमर। झिका साई कैसा? राहुल सर को कैसा लगेगा थोड़ा सा नंबर दो झिका से। माँ बाप कह रहे थे कि वैसे कैसा नहीं छोड़ा, ठीक है। तो भैया तुम ले लो कैसा, तुम ले तो गुरुजी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसा भी झारखंड का है, बड़ा कोई था कर्नाटक का है। भूतराज लग रहे थे लोग क्या? अरे नाटक कर रहे होंगे। उत्तम थलाल ये केरल का है और जब तू गली आ गया तो केरल का है, ध्यान रखना है बेटा। छठ मैया तो बिहार का माना जाता है, पर छठी जो है वो हरियाणा का माना जाता है। छठी पूजते हैं जब छठा दिन होता है, ठीक है। ये दोनों याद रखना। झिका सही वीरता से, वीरता से क्या भूतराज लग रहे थे तो नाटक कर रहे होंगे। पुलिवेशा वेश कैसा भी वेश, कैसा भी वेश ले लेते हैं, कई बार लोग नाटक करते हैं। काम सले गाली 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 देते हैं ना, तो ये काम तो करते हैं, नाटक करते हैं। शुरुआत करी मुझे ये टू फिलल ये तीनों ही आगे हैं कि कली तो मैं आप ही हो गया शुरुआत करी, पर मुझे ये टू फिलल भी हो गया। ये हम भी कर रहे हैं, बार बार पढ़ेंगे कैसे नहीं होगा, बार बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल होगा। देखो दो तरह के लोग हैं, आपको बॉर्डर पे बैठे पढ़ना पड़ रहा है, सही बता। आपको ये ज्यादा मुश्किल है, ये वो काम ज्यादा मुश्किल है जो पिताजी रात को खेत में पानी लगाने जाते हैं पूरी सर्दियों में। जब गर्मियों में भी जाए तो पता नहीं है कहाँ जाके कोई सांप कीड़ा काट लेगा, वो ज्यादा रिस्की है, ज्यादा रिस्की है। वो जब घर पे कोई पैसे मांगने आता है अपने खर्च के, तो माँ ये सोचती है ना कि धरती फट जाएगी, काश मैं उसमें समा जाऊं। ऐसे में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके घर में कोई ना कोई कर्ज चल आता रहता होगा, भाई पैसे ये दिए नहीं, और उम्मीद तुमसे सारी मान रखी है, तुम इसे थ्रिल से कर रहे हो, तुम थेम से कर रहे हो, इससे करना है क्या? मतलब कुछ ना कैसा लगता है जब कोई पैसे मांगना आता है और पैसे होना घर में देने के लिए ऐसा लगता है धरती फटे और माँ उसमें समा जाए, ऐसे सोचती है माँ। यार जूता फट जाएगा लेकिन उसे तो अपने लिए बचेगा ना। अरे बेटी पढ़ाई है, कोर्स दिलवाया नहीं 500-600 रुपए का, बहुत एफर्ट करके ज्यादातर माँ बाप ने बहुत पैसे जो है जरूरत से जोड़े तो दिलवाया है। भाई की धोती बार बार है ना धोकर उसी को पहनती रहती है, क्यों? अरे नहीं ठीक है, बेटे की किताब आ जाएगी, बच्ची की फीस मिल जाएगी, इससे ज्यादा मुश्किल है यार। अगर केवल एक काम कर लिया, ये 2 महीने फालतू की सारी चीजें छोड़ के केवल पढ़ाई पर फोकस कर लिया, और घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए खड़े हम। केवल 2 महीने बिना किसी परेशानी के पूरी शिद्दत से केवल इसमें लगा दो। देख लो सिंगल रील नहीं देखूंगा जब तक कोई बहुत काम की कोई पेपर से संबंधित चीज ना हो, सिंगल रील नहीं देखूंगा, ना अंग्रेजी देखूंगा, ना संस्कृत देखूंगा, ना नवीन देखूंगा, ना संगीत देखूंगा, किसी भी देखनी रील, मुझे देखना है केवल उनकी क्लास। अगर 2 महीने 2.5 महीने से कर लिया कोई रोकने वाला नहीं है। अगर नहीं करोगे बेटा तो फिर तो मैं उन माँ बाप के साथ सहानुभूति रखता हूँ जिन्होंने ऐसे संतान को पैदा किया है, जो अपने मन में थोड़ा सा कंट्रोल करके मेहनत करके नौकरी नहीं पा सकती, लेकिन उनकी सारी परेशानियां जो है उन्हें देख सकती है अपने आंखों से। फिर बेटा उनके साथ फिर उनके लिए शायद उम्मीद की कोई करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपका कोई भी सवाल हो शाम को ग्रुप में टाइप कीजिएगा, सोनवीर मलिक आरडब्ल्यू मेरी आईडी है, उसमें मेरा नाम जवाब करोगे, टाइप करिए